हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ियों और रंग बिरंगे बागात से घिरे एक हलचल से भरे गांव में बिलाल नाम का एक लड़का रहता था। बिलाल अपने पसंदीदा त्योहारों में से एक बकरा ईद का बेताबी से इंतजार कर रहा थे। ये वो वक्त था जब खानदान जश्न मनाने, शुक्र अदा करने और अपनी बरकत बांटने के लिए जमा होते थे। बिलाल अपने वालिदैन और अपनी छोटी बहन आमना के साथ रहता था। उस साल उनके वालिद इस मौके पर एक खूबसूरत बकरा घर लाए थे। बकरा सियाह धब्बों वाला सफेद था और उसकी आंखें नर्म और मुतजस्सिस थीं। उन्होंने इसका नाम बहादुर रखा। बिलाल और आमना को बहादुर का बहुत शौक हो गया। वो उसे हर रोज ताजा घास और पानी खिलाते और उसे गांव की सैर करवाते। एक शाम जब सूरज गुरूब हुआ और आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दिया, तो उनके वालिद ने बिलाल और आमना को बकरा ईद की अहमियत बताने के लिए जमा किया। बिलाल, आमना, इसने शुरू किया, बकरा ईद सिर्फ एक ईद से ज्यादा नहीं है। ये हजरत इब्राहिम की कहानी और अल्लाह पर उनके अटल ईमान की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें कुर्बानी, हमदर्दी और सखावत की अक़दार सिखाता है। बिलाल ने इस बात में सर हिलाया और वो कहानी याद करते हुए कहा, जो इसके वालिद अक्सर सुनाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना ईमान जाहिर करने के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से इसकी बजाय एक मेंढा कुर्बान कर दिया। अकीदत के इस अमल को बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान याद करते हैं। बकरा ईद से एक रात पहले गांव जोश व खुरूश से जिंदा था। अहल खाना ने अपने घरों को रोशनियों से सजाया और गलियां लजीज खानों की खुशबू से भर गई। बिलाल और आमना मुश्किल से अपने जोश व खुरूश पर काबू पा सके जब वो बिस्तर पर चले गए और अगले दिन की तकरीबात का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। बकरा ईद की सुबह बिलाल और उसके अहल खाना अपने बेहतरीन लिबास में मलबूस और खुसूसी नमाज के लिए मस्जिद गए। माहौल खुशी और इत्तेहाद के एहसास से भरा हुआ था, क्योंकि सबने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। नमाज के बाद कुर्बानी का वक्त हो गया। बहादुर को अलविदा कहते हुए बिलाल को उदासी का एहसास हुआ, लेकिन इसे इस दिन के हकीकी मानी के बारे में अपने वालिद के अल्फाज याद थे। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक उनके अहल खाना के लिए, एक उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक जरूरतमंदों के लिए। इस तरह कम्युनिटी में हर कोई जश्न की खुशी में शरीक हो सकता था। जैसे ही कुर्बानी मुकम्मल हुई, बिलाल के घर वालों ने एक शानदार दावत की तैयारी शुरू की। किचन बिरयानी, कबाबों और शेर खुरमा नामी मीठी मीठी की खुशबू से भरा हुआ था। बिलाल की वालिदा और वालिद ने प्याज से खाना पकाया, जबकि बिलाल और आमना ने तकसीम के लिए दस्तरखान और पैकिंग के हिस्से में मदद की। बिलाल और आमना गोश्त की टुकड़ियां लेकर अपने पड़ोसियों और अपने गांव के कम नसीबों से मिलने गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और चमकदार मुस्कुराहट के साथ गोश्त बाहर दिया। उनका एक पड़ाव जनाब करीम के घर था, जो अकेले रहते थे। वो उनके इशारे से बहुत मुतासिर हुआ। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। घर वापस आकर बिलाल ने अपने दिल में एक गर्म जोशी महसूस की। उसने महसूस किया कि बकरा ईद सिर्फ ईद के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को बांटने और उनका ख्याल रखने के बारे में है। देने की खुशी ने जश्न को मजीद खास बना दिया। जब खानदान अपनी दावत से लुत्फ अंदोज होने के लिए मेज के गिर्द जमा हुआ तो कमरा हंसी और कहानियों से भर गया। खाने का जायका और भी अच्छा लगा, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी बरकत दूसरों के साथ शेयर की है। बिलाल ने अपने घर वालों की तरफ देखा और खुशी और तशक्कुर का गहरा एहसास महसूस किया। उस शाम सितारों से भरे आसमान के नीचे बिलाल और आमना अपने वालिदैन के साथ बाहर बैठे दिन के वाकयात पर गौर कर रहे थे। बिलाल ने अपनी बहन से सरगोशी की, बकरा ईद वाकई जादुई है। ये मोहब्बत, बांटने और साथ रहने के बारे में है। और इस तरह हर साल बिलाल और उसके खानदान में बकरा ईद खुशी और सखावत के साथ मनाई, अपने पूरे गांव में मोहब्बत और मेहरबानी को फैलाया। उन्होंने त्योहार के हकीकी मानी की कदर की, से सब के लिए इत्तेहाद और हमदर्दी का वक्त बनाया। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।